मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन शायद उनकी सबसे ज्यादा विवादित कहानियों में से एक। आज हम इसके पीछे छिपे एक चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाने वाले हैं। कहानी के आखिर में ये परेशान कर देने वाले शब्द सुनने को मिलते हैं। ये शब्द हैं घीसू और माधव के, अपनी ही बहू और पत्नी की मौत के फौरन बाद। और वो ये बात तब कह रहे हैं जब वो उसी औरत के कफन के लिए जमा किए पैसों से शराब पी रहे हैं और दावत उड़ा रहे हैं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर कोई इतना बेदिल कैसे हो सकता है। ये एक ऐसी नैतिक पहेली है जिसने न जाने कितने दशकों से पढ़ने वालों को परेशान किया है। सोचिए, एक पिता और बेटा जो अंतिम संस्कार के पैसों से अपनी भूख मिटा रहे हैं। अब इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देते हैं खुद इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि जब हम उनके बारे में जानते हैं तो ये कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली लगने लगती है। देखिए, प्रेमचंद कोई मामूली लेखक नहीं थे। उन्हें उपन्यास सम्राट का दर्जा मिला था। वो एक कलम के सिपाही थे जो अपनी कहानियों से समाज की बुराइयों पर वार करते थे। उनकी आवाज हमेशा गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए उठती थी, और वो महात्मा गांधी के आदर्शों से बहुत गहरे तक प्रभावित थे। उनका पूरा साहित्य ही तो इंसानियत और करुणा की मिसाल है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है ना? एक ऐसा लेखक जिसका दिल गरीबों के लिए धड़कता था, उसने घीसू और माधव जैसे इतने पत्थर दिल किरदार क्यों कढ़े? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है वो हमें साहित्य के बारे में खुद प्रेमचंद की सोच से मिलता है। उनके लिए साहित्य का मतलब सिर्फ मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं था। साल 1936 में अपने एक भाषण में प्रेमचंद ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी। उनका मानना था कि साहित्य का असली काम हमें सिर्फ अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें बताना नहीं है, बल्कि उसका काम है हमें समाज की कड़वी सच्चाइयों से आंख मिलाने की हिम्मत देना। तो इसका मतलब साफ है, प्रेमचंद हमें घीसू और माधव को हीरो बनाकर नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वो तो उनका इस्तेमाल एक आईने की तरह कर रहे थे। एक ऐसा आईना जो हमें उस समाज की असली और बेहद असहज करने वाली शक्ल दिखा सके जो ऐसे इंसानों को पैदा करता है। और यहीं से हम कहानी की असली जड़ तक पहुंचते हैं। असल में ये कहानी नैतिकता के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि मनोविज्ञान के बारे में है। ये इस बारे में है कि हद से ज्यादा गरीबी और लाचारी इंसान के दिमाग के साथ क्या करती है। प्रेमचंद हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि घीसू और माधव का जो बर्ताव था वो उनकी कोई पर्सनल बुराई नहीं थी, बल्कि वो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन था जिसने उनसे जीने की हर उम्मीद छीन ली थी। ये तो एक बड़ी बीमारी का लक्षण था, खुद बीमारी नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये इशारा प्रेमचंद ने खुद कहानी के अंदर ही दे दिया था। वो लिखते हैं कि एक ऐसे समाज में जहां दिन रात पसीना बहाने वाले किसानों की हालत भी कोई घीसू माधव से बेहतर नहीं थी, वहां अगर काम चोरी की ऐसी सोच पैदा हो जाए तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक तरफ वो किसान हैं जो समाज के सारे नियम मानते हैं, खूब मेहनत करते हैं और फिर भी कर्ज और गरीबी में डूबे रहते हैं, और दूसरी तरफ है घीसू और माधव जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ही ठेंगा दिखा दिया है। वो जान गए थे कि इस खेल को ईमानदारी से खेलकर वो कभी नहीं जीत सकते। अब सोचिए, जब किसी को भविष्य से कोई उम्मीद ही ना बची हो तो इंसान क्या करता है? उसका पूरा फोकस सिर्फ अभी पर आ जाता है। घीसू और माधव के लिए भी जिंदगी का बस एक ही मतलब रह गया था, अभी, इसी पल मिलने वाला सुख। और वो सुख था पेट भरने का सुख। दिलचस्प बात यह है कि उनका ये रवैया जाने अनजाने में भारत के एक बहुत पुराने दर्शन चारवाक से मिलता है। चारवाक दर्शन भी भगवान, कर्म, पाप, पुण्य इन सब बातों को नहीं मानता। उसके लिए सच सिर्फ वही है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। घीसू और माधव कोई फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उन्हें जिंदगी के उसी नतीजे पर पहुंचा दिया था। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, प्राचीन ग्रीस में भी एपिकरस नाम के एक दार्शनिक ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी कि जीवन का लक्ष्य है छोटे छोटे सुखों को पाना और दुख दर्द से बचना। इससे पता चलता है कि जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो दुनिया भर में इंसानी सोच एक ही तरह से काम करने लगती है। तो फिर आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस पूरी कहानी का, प्रेमचंद की इस रचना का असली संदेश आखिर है क्या? असली बात यह है कि प्रेमचंद का निशाना घीसू और माधव नहीं थे,
उनका असली निशाना तो वो समाज और वो आर्थिक व्यवस्था थी जो इंसानों को इतना बेबस कर देती है कि वो अपनी इंसानियत ही खो बैठते हैं। इस कहानी के असली विलन वो दो किरदार नहीं, बल्कि वो पूरा समाज है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य की खूबसूरती सिर्फ अच्छी अच्छी आदर्शवादी बातों में नहीं होती। उन्होंने एक बार कहा था, हमें खूबसूरती का मापदंड बदलना होगा। उनके लिए असली खूबसूरती इस बात में थी कि साहित्य कितनी हिम्मत से कड़वे सच को दिखा सकता है, फिर चाहे वो सच हमें कितना भी चुभे। और कफन कहानी हमें इसी एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई सिस्टम, कोई समाज अपने लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतें और उम्मीदें देने में ही फेल हो जाए, तो क्या फिर उससे नैतिकता के बड़े बड़े पैमानों पर खरे उतरने की उम्मीद करना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी सच था और आज भी उतना ही सच है।